लोक भारती डिजिटल की टीम पहुंची है आदर्श मतदान केंद्र श्री राम पब्लिक स्कूल, जो कि वाई ब्लॉक एरिया में किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र लगता है। यहाँ बात करेंगे लोगों से कि जो वोट की चोट करके आ रहे हैं उन लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? केवल कृष्ण भोला। वोट आपने डाला। बहुत सारे मतदाता हैं जो अभी भी निकल नहीं रहे, उनको क्या संदेश? अभी वो सब निकलेंगे, अभी थोड़ा मौसम बहुत गर्म है, तो गर्मी की वजह से क्योंकि देखिए लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, तो लोगों का आना जाना लगातार कंटिन्यू जारी है। और भीड़ यही कारण है कि थोड़ी धूप की वजह से, गर्मी की वजह से भीड़ नहीं बढ़ रही, अब बढ़ रही है लगातार। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव वोट किया? विकास के मुद्दे हैं। विकास की, तो विकास के मुद्दे पर वोट करने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है? राजेश कुमार जी। अभी देखा आपने मतदान केंद्र में गया, कोई असुविधा नहीं? कोई असुविधा? कुछ ऐसा कि किसी के वोट कट गए, नहीं समझते हैं? अब ये तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों के वोट नहीं है। अब जैसे हमने भी अपने छोटे बेटे का कराया, लेकिन वोट नहीं, फिर भी नहीं आया। नहीं। हाँ, तो बहुत इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे वोटर मतलब बढ़े और लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिले। इनका बहुत अच्छा संदेश है कि मतदाता मतदान करने आता है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम ना होना एक बड़ी समस्या है, जिस पर आयोग को ध्यान देने की बात करते हैं। कुछ लोगों से और भी बात करेंगे हम। इधर से बनाओ, हम लोग आदर्श मतदान केंद्र पर हैं, जहां पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो बच्चों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें मतदान करने के बाद लोग अपनी सेल्फी भी ले रहे हैं। कुछ लोग हैं, देखिए, सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है साथ में आया हुआ है, जो वोट डालने के लिए आया है। वो है जी, क्या नाम है बेटा? ऋषि मिश्रा। ऋषि मिश्रा। किसको वोट डलवाने के लिए लाए? बाबा को। बाबा को। बाबा को। तो आप देख रहे हैं, नीचे उतार दिए, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने बाबा को, पापा को वोट डलवाने के लिए आ रहे हैं। एक जागरूकता अभियान जो है उसकी झलक आपको हर जगह देखने को मिल रही। छोटी सी बच्ची की क्या नाम बेटा? क्या नाम है? विदुषी। विदुषी भी वोट डालने के लिए आई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वोट डालने के लिए बढ़ रहे हैं। मत भी बात करेंगे, और कुछ मतदाता हैं जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं मतदान के लिए। जी माता जी, क्या नाम है आपका? प्रतिभा जी। वोट कराइए आप, दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी, क्या मुद्दे हैं इस बार वोट डालने? विकास है। देखिए, हम जिससे भी बात कर रहे हैं विकास की बात कर रहा है, विकास के मुद्दों पर वोट डालने की बात कर रहा है। और कोई कुछ लोगों से हम बात करेंगे। ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, जहां पर सेल्फी पॉइंट है और बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। कुछ लोग मतदान करके निकल रहे हैं और कुछ मतदान करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कनौजिया। वोट करने जा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे है कि मोदी जी बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं देश का। विकास का मुद्दे की बात करें। क्या नाम है मैडम? सीता कनौजिया। बहुत सारे मतदाता हैं जो अभी भी नहीं निकले, उनको क्या संदेश देना? नहीं, बिल्कुल उनको निकलना चाहिए। देखिए, जब कोई काम होता है जैसे फंक्शन पार्टी में निकलते हैं, वैसे हम लोगों को देश के भविष्य को बनाने के लिए निकलना जरूर चाहिए। तो महिला है वो, उनका निवेदन है कि सभी लोग घर से निकलें और मतदान करें। जी, क्या नाम है? उमा गुप्ता। बहुत सारे मतदाता अभी भी नहीं निकल रहे, छुट्टी मना रहे हैं, उनको क्या संदेश? नहीं, आना चाहिए उनको। अपना वोट कीमती है, इसलिए आना चाहिए। अपने देश के लिए करना चाहिए निकल के। वोट कर लिया आपने? दिखाइए किन मुद्दों पर वोट किया? अपना विकास, देश का विकास, और अपने देश में उन्नति हो, और उन्नति हो रही है। हाँ, और उसके लिए हमें वोट करना चाहिए, सभी को वोट करना चाहिए, 100% वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमें 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और अपना भविष्य तय करने के लिए। तो हम अपना भविष्य तय कर रहे हैं और अपने देश की उन्नति के लिए हम वोट कर रहे हैं, और सभी को करना। तो बहुत अच्छा बताया, देश की उन्नति के लिए वोट आपको जरूर करना है, वोट की चोट जरूर डालें। क्या नाम है मैडम? निकिता गुप्ता। एक युवा है, युवाओं के किन मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करें? सबसे पहले तो हम लोगों को मुद्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे विषय हैं, जैसे विकास हो गया, जैसे पढ़ाई लिखाई हो गई, जैसे लेडीजों के मुद्दे हो गए, जैसे महिला उत्थान के लिए जो भी काम कर रहे हैं, गैस वगैरह के लिए कर रहे हैं, बैंक अकाउंट के लिए कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए करना काम बहुत जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं हो सकता। तो आपने बताया महिलाओं के उत्थान के लिए बात कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान की बात कर रही हैं, विकास के मुद्दों पे बात कर रही हैं।
जी, क्या नाम? गोपाल सिंह। वोट कर लिया आपने? बिल्कुल कर लिया। कोई असुविधा मतदान केंद्र में? मतदान केंद्र में कोई असुविधा नहीं है, बल्कि सारे जो सरकारी तंत्र है वो पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि वोटर टर्न अराउंड थोड़ा कम दिख रहा है। इसके लिए एक निवेदन है कि भविष्य में जिस भी प्रकार की वोटिंग हो, उसके लिए सरकारी और अर्ध सरकारी प्लस प्राइवेट कर्मचारियों को इंसेंटिवाइज करिए और पेनलाइज करिए जो वोट नहीं देते। ये सरकार को इस तंत्र को भी एक डेवलप करना चाहिए कि अगर कोई सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट नौकरी का व्यक्ति अगर वोटिंग नहीं करता है, अपनी सरकार नहीं चुनता है, तो उसको दोनों तरह से या तो उसको उपहार स्वरूप या तो उसको दंड स्वरूप उसका प्रतिकारात्मक डिसीजन जो है वो दिखना चाहिए। ये मतदाता हैं, इनका कहना है कि जो लोग मतदान नहीं करते हैं उनको पेनलाइज करना चाहिए, दंडित करना चाहिए। आप किसी देश में रहते हैं, एक पर्व है आज, उस पर्व को मनाने के लिए सभी को सहभागिता करनी जरूरी है। जी, क्या नाम है? सीमा श्रीवास्तव। वोट कर लिया आपने? जी। क्या संदेश देंगी महिलाओं को? महिलाओं को यही संदेश देंगे, जो भी आपको सही लगे उसी को वोट दीजिए आप। वोटिंग करना भी बहुत जरूरी है। अपना प्रगति श्रीवास्तव। वोट कर लिया आपने? फर्स्ट टाइम। यस। ये फर्स्ट वोटर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा मैम। लाइन लगाना पड़ा, वेट करना पड़ा? हाँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ा, फिर दे दी। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? एक युवा है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको क्या संदेश? सबको वोट देना चाहिए, जितने भी युवा हैं, किसी को मिस नहीं करना चाहिए वोट। वोट कर लिया आपने? अभी नहीं किया, जा रहे हैं, लाइन में लगना है। अब वोट देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपनी नागरिकता है। अपने नागरिकों को पता होना चाहिए कि वोट कैसे है। छुट्टी मनाना तो हर संडे है, लेकिन एक संडे इसके लिए मनाया गया तो जरूर किया जाए वोट देने देना। उनका कहना है कि छुट्टियां सब दिन होती हैं, मगर छुट्टियां ना मनाकर घर से निकलें और वोट का परसेंटेज बढ़ाएं। बहुत सारी संस्थाएं भी काम कर रही हैं वोट बढ़ाने के लिए। जी, क्या नाम? राजेश कुमार मिश्रा। राजेश जी, वोटिंग कर ली आपने? किन मुद्दों पर वोट किया? वोट जो देश के विकास के मुद्दे चल रहे हैं उस पर हमने वोट किया। और एक थोड़ी सी सरकार से अनुरोध है कि जो वोटिंग के पहले हमारे तमाम लोग वोटर जो चेंज होते हैं, छूट जाते हैं, उसको थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए। जैसे आधार कार्ड पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, बिना उसके अकाउंट नहीं खुलता, उसी प्रकार से वोटर कार्ड या जो भी व्यवस्था है उसको थोड़ा सुदृढ़ किया जाए। ये मतदाता है, इनका सजेशन है, आयोग को है, सरकार को है कि सभी ध्यान देना चाहिए। सभी का वोटर लिस्ट में नाम है, तो इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए वोटिंग परसेंटेज तभी बढ़ेगा जब ये मतदाताओं की, बहुत सारे हमने देखा कि मतदान करने आते हैं मगर उनका नाम ना होने के कारण वो निराश हो जाते हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने के लिए मतदाता हमारे साथ हैं जो सजेशन दे रहे हैं। नमस्कार, लोक भारती की टीम पहुंची है गोविंद नगर क्षेत्र में, जहां पर हम लोग आर्य कन्या इंटर कॉलेज में हैं, जहां पर मतदान चल रहा है। लगभग 3 बजने जा रहा है। देखेंगे मतदान का क्या प्रतिशत यहाँ पर पहुंचा है और लोगों से बात करेंगे कि मतदान में कोई समस्याएं तो नहीं आई है। आइए अंदर देखते हैं। आधे घंटे बाद फिर से भीड़ बढ़ेगी और 6 बजे तक अच्छा वोट पड़ेगा। लगभग कितना हो गया? 50% ऊपर है। से ऊपर की बात कर रहे हैं। अभी क्या लग रहा है, कुछ प्रतिशत बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। शाम जैसे जैसे ठंडक होगी लोग आएंगे, और हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर अच्छी खासी मेहनत की है। पर्चियां अधिकतर लोगों के घर पहुंची है, इस वजह से हम लोग बाजार देख सकते हैं मिल रही है। तो लोगों की पर्चियां समय से अगर पहुंच जाती हैं, जैसे बहुत सारी जगह हमने देखा शिकायतें आ रही थी, पर्चियां नहीं मिली है, बहुत सारी भीड़ है, वो चीज यहाँ देखने को नहीं मिली। लोगों से बात करेंगे आगे। आर्य कन्या इंटर कॉलेज में हमने देखा कि वहां पर बीएलओ से बात हुई हमारी कि कोई असुविधाएं नहीं, सुबह से बहुत अच्छे मतदान चल रहा है। लगभग 50% से ऊपर मतदान हो चुका है। 3:30 बज रहे हैं। मतदान करने के बाद लोग निकल रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। वोट डाल दिया आपने? जी हाँ। देख रहे हैं बहुत सारे लोग अभी भी मतदान के लिए नहीं जागरूक है, उनको क्या संदेश? यही कि वो देश की भलाई चाहते हैं और अपना भी भला चाहते हैं, तो वो मतदान जरूर करें। आप एक महिला हैं, मतदान करके आई, महिलाओं को क्या संदेश? मैं महिलाओं को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आगे बढ़ना है तो उनको भी आगे बढ़कर वोट जरूर अपना मतदान दे। अपने महिलाओं के लिए उनको ये करना चाहिए। किन मुद्दों पर वोट कर रही है?
मैं सभी जैसे महिलाओं के लिए अच्छी उच्च शिक्षा है, सबसे ज्यादा तो उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भर बनना है ये, इसलिए। और प्रायोरिटी भी यही है कि शायद हमारे मोदी जी ही हम लोग को आगे लेकर जाएंगे। आपका कहना है उच्च शिक्षा, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके लिए मतदान कर रहे हैं। सार्थक सार्थक जी, वोटिंग डालने गए, वोट डालने गए, कोई असुविधा? कोई असुविधा नहीं। आयोग को कोई संदेश देना है, बहुत सारे लोगों का वोट कट जाता है, ऐसी कोई सूचना? नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं, बट लोगों को जागरूक करना कि वोटिंग क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए, हमारे मतदान के लिए, और हमारे आगे फ्यूचर के लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। मतदान बहुत जरूरी है, युवा है वो बता रहे हैं, लोगों को निकलना है घर से और मतदान करना है। जी, मेरा नाम सात्विक है। सात्विक जी, क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों पर आप वोट करते हैं? जी, मैं तो देखता हूँ कि भारत का छवि बढ़ानी है अगर जैसे चल रहा है, और आने वाले 20 साल तक यही चलाना है, तो उसी सब देख के, उन सब चीजों को देखते हुए आगे जाके मतदान करना पड़ेगा। और लोकल समस्याएं सबकी होती हैं, वो आप एमएलए चुनाव में देख सकते हैं, मगर जब एमपी के चुनाव होते हैं तो आपको देश को देखते हुए, प्रधानमंत्री को देखते हुए चुनाव देने का वोट देने चाहिए। तो इनका कहना है देश हित में वोट करने की बात कर रहे हैं। देश को अगर आपको एक विश्व में एक पटल देनी है, छवि देनी है उसकी, तो उसको देखकर वोट करें। नमस्कार, हम लोग पहुंचे हैं श्री मुनि हिंदू इंटर कॉलेज, जो गोविंद नगर में स्थित है। यहाँ पोलिंग बूथ बनाया गया है, यहाँ लोगों से बात करेंगे, पोलिंग चल रही है, क्या स्थितियां हैं, कितने वोटिंग परसेंटेज, कितना वोट डाल चुके हैं यहाँ पर लोग, उन लोगों से बात करेंगे क्या स्थितियां कर रहे हैं। गोविंद नगर क्षेत्र में है, जहां पर अभी 50% के ऊपर मतदान हो गया है। आप देख रहे हैं पर्चियां बन रही है, मगर ग्राउंड लेवल पर तैयारी अच्छी है, इसलिए लोग पर्चियां कम बना रहे हैं। क्या अभी वोटिंग क्या स्थिति चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि हम 90% कर जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी लगभग 3:30 से 3:45 है, धूप है, गर्मी है। गर्मी को देखते हुए लोग अब घर से निकल रहे हैं, थोड़ा सा शाम का टाइम है, हो सकता है वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ेगा, बिल्कुल मेला चलेगा, मेला। थोड़ा सा पॉश एरिया है, आपका कहना है कि अभी जैसे जैसे थोड़ा सा गर्मी कम होगी, वैसे वैसे लोगों की तादाद है वो बढ़ेगी और रेला चलेगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। गोविंद नगर में है, वोटिंग डाल के आ रहे हैं जी। वोट डाल दिया आपने? जी बिल्कुल। बहुत सारे मतदाता हैं जो अभी नहीं निकले घरों में, उनको क्या संदेश? सब लोग आइए, वोट दीजिए, ये एक महापर्व है, और इसीलिए हम लोग को देश में जो है सबसे ज्यादा अधिकार है कि जाकर के वोट दे करके आए। सबसे यही अपील है मेरी कि वोट जरूर दें, वोट जरूर। तो आपका कहना है वोट जरूर दें, अपने अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जी, क्या नाम है आपका? वोट कर लिया आपने? बहुत सारी महिलाएं जो नहीं निकली, उनको पता है जिन पर वोट करने की बात कर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? महेश कुमार किसानी, पूर्व विकास अधिकारी, भारतीय जेल दीनानगर। वोट कर लिया आपने? हाँ, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? और इसके अलावा जो सुरक्षा है, इसके अलावा बेरोजगारी है, जैसे हम लोग पेंशनर्स हैं, तो पेंशनर्स के लिए कुछ होना चाहिए। बच्चों की इंग्लिश मीडियम की फीस है जो बहुत ज्यादा है, उसको थोड़ा ध्यान दिया जाए। और बाकी तो विकास, सुरक्षा, पेंशनर्स की सुविधाओं के लिए वोट किया है। उन्होंने वोट की चोट जो डाली है, इन सब मुद्दों पर वोट किया है। आगे हम लोग कुछ लोगों से वोट कर लिया भाई, वोट डाल दिया, वोट हाँ। आप देख रहे हैं एक भीड़, एक मजमा लगता जा रहा है। जैसे अभी हमने अंदर बात करी थी, लोगों का कहना है कि गोविंद नगर क्षेत्र के श्री मुनि हिंदू इंटर कॉलेज जो बना हुआ है, यहाँ पर जैसे जैसे शाम होगी तो वोटिंग का परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। जी, क्या नाम है? परमजीत सिंह भाटिया। वोट डालने जा रहे हैं? हाँ, वोट। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो विकास का मुद्दा है, विकास हर तरफ हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और लोग रोकते हैं कि भैया पैसा नहीं है या लेबर नहीं है। अगर कोई महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ में आदमी की इनकम भी बढ़ी है। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जो गवर्नमेंट बनेगी ही 100%, इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको मिडिल क्लास आदमी के लिए जरूर सोचना चाहिए। मिडिल क्लास आदमी को अगर नहीं सोचेंगे तो फ्यूचर में वो मिडिल क्लास आदमी इनसे दूर चला जाए। अपर क्लास के पास पैसा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोअर क्लास लेबर कर लेता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बेचारा मिडिल क्लास कहाँ जाए? वो तो ना इधर, ना तो नीचे बैठ के खा सकता है,
ना ऊपर जा सकता। तो इस चीज का थोड़ा सा इनको देखना चाहिए, तो मिडिल क्लास का ही सोच। और बाकी एक चीज और है, मैं केबल ऑपरेटर भी हूँ, और ये जो भी आपका सब जाता है ये केबल के थ्रू ही जाता है। थोड़ा सा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि केबल ऑपरेटरों के लिए भी सोचें। बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे कब्जा किए जा रही हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, जबकि भूखे तो नहीं मर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, बट ये है कि हम लोगों को परेशानी पैदा हो रही है। जैसे मेरे पास मान लीजिए 3 एम्प्लॉइज थे, अब 2 रह गए, एम्प्लॉयमेंट तो कम हो रही है ना उसमें। इसलिए थोड़ा सा केबल ऑपरेटरों के लिए भी सोचें, बाकी मिडिल क्लास के लिए सोचें, बाकी गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद। तो बहुत अच्छे मतदाता हैं, उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। मिडिल क्लास जो होता है वो अभी वोटर है, बना हुआ है, वो दूर ना हो जाए, उसका संदेश दिया है कि सरकार अगर बनती है तो किन किन चीजों का ध्यान रखें। जी क्या नाम है? मेरा जसवीर सिंह वाडिया। वोट कर लिया आपने? मैं जा रहा हूँ, वोट डालने जा रहे हैं। किन मुद्दों को सोचकर वोट करेंगे? भैया मैं तो हर चीज सोच रहा हूँ कि मतलब पिछली बार मैंने डाला था बीजेपी को, लेकिन मैंने यहाँ के जो विधायक जी हैं गोविंदर के, मुझको कहने लगे मेरा कोई काम फंस गया था, मैंने 8 बार भाई साहब 8 दिन बराबर गया हूँ, तो मुझको उनका पीए कहता है कि सरदारी के विधायक जी ने आपका ठेका ले रखा है। तो यही विधायक हमारे अजयपुर होते थे पहले, तो वो इतना सम्मान देके बिठाते थे, चाय पानी पूछते थे उनके। हम मैं भाई साहब 8 दिन गया हूँ किदवई नगर में, मुझको ये कहा गया कि सरदार जी आपका ठेका ले रखा है। तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुदेव पाल ने आपके धर्म बचाने का ठेका लेकर रखा था क्या? बताइए, उन्होंने अपना सिर देकर पूरा हिंदू धर्म बचाया। आज मुझको काम मेरा फंसा था, आप लोग कह रहे हो कि भैया ठीक है, गोविंदर पे जो अजयपुर थे उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है, आज विधायक है या नहीं है, उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो काम उन्होंने कर दिया कोई नहीं कर सकता। माइकल आर्क में कोई पैदा नहीं हुआ, सिर्फ ये सब दिखावे की बारी है। जो ये तो महेश चौधरी जो उनके बाद में गया, खुद नाम लेना मुझको डर नहीं किसी का। पिछली बार मैंने 5 वोट इनके गए थे, जब मैंने वो काम फंसा तो मुझको ये कहा गया कि मेरा विधायक जी ने ठेका ले रखा है। कोई बात नहीं भाई साहब, ये टाइम लाते हैं। मतदाता है, नाराज भी होता है अगर वो किसी को वोट करता है और वोट से आकांक्षाएं बनती हैं। अगर उस व्यक्ति के लिए कोई विधायक हो, सांसद हो, अगर वो काम नहीं आता तो वो गुस्सा आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। तो लोगों को ध्यान रखना है, विधायकों को, सांसदों को, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि उनको चुनकर बनाता है। अगर उनका ध्यान रखेंगी तो सरकारें जो हैं वो आगे बनती रहेंगी। जी जी, वोट करने के लिए सुविधा दी जा रही, ई रिक्शे की सुविधा दे रहे हैं। जी दादा, क्या नाम है आपका? अत्रि त्रिपाठी। अच्छा, चलने में समस्या आपको? आप क्या संदेश देंगी उन महिलाओं को, उन लोगों को जो घर में बैठे रहते हैं और आप इतनी समस्या होने के बाद? समाज के सम्मानित नागरिक होने के नाते हमें बहुत बड़ा अधिकार मिला है और उसका सदुपयोग करना चाहिए। जुआरी, शराबी, दीवारियों को अधिकार नहीं दिया जाता। हम लोग सम्मानित नागरिक हैं और हमको अपने मजबूत सरकार बनाने के लिए अपने वोट का उपयोग करना चाहिए। तो ये देखिए, हिंदुस्तान की नारियां हैं, हिंदुस्तान की दादी माँ है, जो लोगों को संदेश दे रही हैं कि इतनी समस्याएं होने के बाद चलने में असमर्थ हैं, मगर फिर भी वो आकर वोट कर रही हैं। तो वोट के महत्व को बता रही हैं। जो अभियान चलाया गया था उस अभियान को सफल करने का काम कर रही हैं। संस्कार मिश्रा के साथ शिशिर अवस्थी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।